गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग समझने वाले हैं एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशंस को। एरोबिक रेस्पिरेशंस और रेस्पिरेशंस एक्चुअली आपको हम बता चुके हैं। रेस्पिरेशंस होता है सिंपली सेल में जो हम लोगों का क्या होता है, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, हम लोग को एनर्जी फिर मिलता है, उसको रेस्पिरेशंस कहते हैं। और रेस्पिरेशंस हम लोगों को दो तरह का पढ़ना है, एक एरोबिक होता है, दूसरा एनएरोबिक होता है। तो सिंपली एरोबिक रेस्पिरेशंस में देखिए आपका क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है, ग्लूकोज आपका ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है। और आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर के एरोबिक रेस्पिरेशंस में क्या बनाएगा, तो किसके प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और CO2 और वाटर उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज करता है, जो कि नॉर्मली हम लोगों में और ग्रीन प्लांट में एरोबिक रेस्पिरेशंस देखने के लिए मिलता है। दूसरा हम लोगों का एनएरोबिक रेस्पिरेशंस है। एनएरोबिक रेस्पिरेशंस में आपका ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशंस में आपका ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशंस में ग्लूकोज ही ब्रेकडाउन होता है। बट आपका ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होता है वहाँ ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड, ठीक है, यानी कि अल्कोहल में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, जिसकी वजह से हम लोग बियर या वाइन बनाने में यीस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि यीस्ट में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशंस होता है, वहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। और आपको पता होना चाहिए बियर और वाइन में क्या होता है, अल्कोहल का अमाउंट होता है। तो आपका बियर या वाइन जो बनाया जाता है वो मेथड कौन सा होता है, तो फर्मेंटेशंस होता है। फर्मेंटेशंस की ही मदद से क्या होता है, फर्मेंटेड करके आपका बियर और वाइन को बनाया जाता है, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशंस होता है, इसको एरोब्स कहते हैं, जिसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशंस होता है उसको एनएरोब कहते हैं। तो ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशंस हम लोगों में, ग्रीन प्लांट में, एनएरोबिक रेस्पिरेशंस आपका यूनिसेलुलर, मतलब जिसमें एक सेल होता है उसमें होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हो गया। ऐसा नहीं है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों में नहीं होता है, हम लोगों में भी होता है। कोई हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फील्ड में दौड़ लगाते हैं, तो हम लोग के बॉडी में जब ऑक्सीजन का कमी होता है तो उस कंडीशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग का मसल्स जो होता है वो क्रैम्प करता है। तो हम लोगों में भी होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।